धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा प्रीत की डोरियसी कहले बनाई होली माया का जाल बुनी मन की कराई चोरी प्रीत की डोरियसी कहले बनाई होली पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतजन डिजिटल, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी साह। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आपके लिए ऐसे लोक कलाकार लेके आए हैं जो अपनी जादुई आवाज़ आप तक पहुंचवाएंगे। आज मेरे साथ हैं कुमाऊं रेंज के दो बहुत बड़े कलाकार। वैसे तो पूरे उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि पूरे देश के बड़े कलाकार हैं, लेकिन मैं आज इनसे कुमाऊनी में थोड़ी बहुत बात करूँगी और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इसे देखेंगे वो भी मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह पाएंगे। आज हमारे दगरछन उप्रेती बैणी और योछन ज्योति उप्रेती और योछन निर्जा उप्रेती। तो आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत छू पर्वतजन डिजिटल में। नमस्कार मीनाक्षी जी, मैं अपन समस्त उत्तराखंड जनता के और आपो चैनल के माध्यम आज हम सब लोगों का सामने छा तो बहुत बहुत नमस्कार सब लोगों के। इनर कहाँ बटी छन कैस छन और यहाँ तक कैस पहुँची इस सफ़र की ला जान लूल। तो सबू पहले ये बताओ कि कहाँ बटी छा आप और उत्तराखंड में कैसे आप लोगों को लगाव हो, ये सब जानना चाह रहे। अगर कह सकूँ तो पूरी मातृभूमि अपन छे, माटी अपन छे, लेकिन एक जन्म हैरूज कई जाग में तो पिथौरगढ़ जनपदा गुड़ेती गांव में हम ये बैणी को जन्म हैरूज। और यो तो आज मैथ यो मेर मैथ तो पिथौरगढ़ छू, यो तो घर वहीं छू, लेकिन मैं मैथ छू पिथौरगढ़ में और मैं सौराष्ट्र छू जोशीमठ चमोली गढ़वाल में। अच्छा। तो पूरे उत्तराखंड में ही समावेश है, तो बहुत भल लाग छे। मतलब यो छ कि कुमावक चेली छन और गढ़वालक बुआरी छन, तो टोटल मिलाकर यही है रखो। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। और आप अपन बारे में बताओ निर्जा कि कैस यो संगीत में आए। आप डॉक्टर छन मिकी यो पत्ता चलो अभी होए संगीत में रुचि तो बचपन बते ही छी, तो कभी स्कूल टाइम पे कभी कभी तो म्यूज़िक चलता रहता था साथ साथ में। उसके बाद कॉलेज में भी कॉलेज के प्रोग्राम्स होते थे तो उसमें पार्टिसिपेट करना। फिर अभी कोविड टाइम पे जब सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, कोविड का टाइम चल रहा था, कभी किसी की डेथ हो रही थी, कहीं पे कोई परेशान था, तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने संगीत के माध्यम से लोगों का थोड़ी सी कोशिश की जाए उनके स्ट्रेस को दूर करने की। तो हमने शुरुआत करी भगवद गीता से। तो हम दोनों बहनों ने भगवद गीता का पाठ शुरू करा, उसको हमने संगीतबद्ध करा और संगीतमयी उसको पूरे श्लोक करके उसका भावार्थ बता के हमने उससे शुरुआत करी। तो वहाँ से हमारा उप्रेती सिस्टर्स का ये म्यूज़िक का सफ़र, वैसे तो उससे पहले हम दूरदर्शन में भी प्रोग्राम साथ में करते थे, स्टेज शोज़ करते थे, लेकिन वहाँ से ऑफिशियली आप बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया का बहुत अच्छा माध्यम हमें उस टाइम पे मिला, तो वहाँ से हमने इसकी शुरुआत करी। तो अब हम लोग वो संस्कृत के श्लोक जो इन्होंने भगवद गीता के बोले हैं, उनको जो इन्होंने लयबद्ध किया हुआ है, उनके बारे में थोड़ा सा सुनना चाहेंगे। एक दो श्लोक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत ही वहाँ से होती है जब वो पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो ये सभी लोग जिन्होंने किताब पढ़ी है पता है, जब संजय और धृतराष्ट्र का वार्तालाप हो रहा है तो सभी को पता है कि धृतराष्ट्र देख नहीं पाते थे और संजय दिव्य दृष्टि वाले थे, तो उन्होंने कैसे पूरे कुरुक्षेत्र का युद्ध के निरीक्षण से लेके कृष्ण के गीता उपदेश का सारा वर्णन धृतराष्ट्र को बताया था। तो हम दोनों ने वो किताबें पढ़ी, बहुत पढ़ी, लंबी दास्तान है, 3-4 बार पढ़ी। मतलब पहले हमने पूरा 5-6 महीने उसका पूरा सर्वे करा, फिर संगीत में बाधा। तो शुरुआती श्लोक जो है उसका क्या धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से, तो ये सभी लोगों के लिए धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव
किं कुर्वत संजया। तो संजय कैसे उनको पूरे कुरुक्षेत्र का वर्णन बताते हैं। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग जाएं हमारे, और हम तो आए हैं तो मीनाक्षी के माध्यम से खुद को भी प्रमोट करेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल में जाएं और सुने भगवत गीता को सच में। और नहीं भी सुनना चाहते अगर हमारी आवाज़ में, तो पढ़े अवश्य एक बार भगवत गीता। सच में बहुत ज़्यादा आप खुश हो जाएंगे, खुद को जानने का मौका मिलेगा आपको। अच्छा, इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, यह सफ़र आप लोगों को शुरू कैसे हुई, यह बारे में बताइए। मीनाक्षी, संगीत अगर गायनक बात करा, गायन तो मेरे नानछना बटे छी। जब मैं 6-7 साल की तब बटे मैं गाते रहूँ छी मंच में, अपन स्कूला प्रोग्राम उनमें जतुक लगे, पिथौरगढ़ में, अल्मोड़ में, बागेश्वर में, उत्तराखंड में जतुक कार्यक्रम ऊँची संगीता। उत्तराखंड है, बिहार, उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र संस्कृति विभाग बहुत कार्यक्रम मेल करयान। और दगड़ा दगड़ा मैं वैज्ञानिक छात्रा लेकर रही हूँ, तो वैज्ञानिक लेकर मैं अपन BSc पूरी कर छ। स्नातक करीन बाद मेरा गुरु ने मैं के क्यों कि जब तू एक भली गायिका छे और भगवान ने तू बड़े ते के उपहार में गलत दी रख छे, तो एक विधिवत शिक्षा लेकर ग्रहण करता। मैं देहरादून भातखंडे जो महाविद्यालय छे मोर संगीतो, वहाँ थे संगीतक शिक्षा करते, दगड़ दगड़ में संगीतक कार्यक्रम लेकर चलते रहान। फिर जब उत्तराखंड हमर बन छ, तब पहल हमार झांकी जब गए छे 2003 में, उत्तराखंड की पहली झांकी दिल्ली में जब पूरा प्रतियोगिता सब गायक कलाकार जनाने, तब मैं बीना भटजूल में उनर माध्यमल में सिलेक्शन भी हो। तब मैं के बहुत गर्व पूछ कि मैं उत्तराखंड राज्य पहली झांकी में एक गायिका के तौर पे सम्मिलित होना मौका मिल जाए। और अलग अलग इसी का अलग अलग मंचून में गाते रहे। और दगड़ा दगड़ा में आकाशवाणी में ग्रेड पास हुई 2000 बटे अलमोड़ बटे। तब मेरी बहनी लग के मेरा दगा निर्जा आते रहूँ छे। दूरदर्शन में जतुल गीत हम गा, चाहे हिंदी गीत हों, चाहे भक्ति गीत हों, चाहे लोकगीत हों, तो निर्जा दगड़ा दगड़ा गा छी। लेकिन जैसे अले निर्जाल क्यों ना कोरोना के समय में हमले एक ऑफिशियली उपरेती सिस्टर्स के बेर जब हमूल के लाग छी कि कुछ सकारात्मकता जरूरत है हमारे समाज में और बहुत कुछ करना की जरूरत है अपन मातृभूमि खिन, तो हमूल यो सोच रख छी कि हम क्यों किला ने शुरुआत करा, एक भल शुरुआत। और शुरुआत जब तुम करछा ना सोच भली ऊँची, सब कुछ भलो ऊँच फिर। अच्छा निर्जा, यो बताओ मिकी, आप पहल गाना कौन सा छी कि लगी मिकी यो पता नहीं छू कि पहल गाना आप लोगों को गा क्योंकि आप लोगों अल्लाह मिकी बता कि भगवत गीता बटे आप लोगों शुरू कर रखे, लेकिन एक गाना जी की लोगों खूब पसंद करो वो कौन सा था इस, तो मुझे याद नहीं हुई। ऐसे तो अगर मैं बात करूं, निर्जा ने ऐसा कोई एल्बम अभी तक निकाली नहीं है। अगर मैं अपने एल्बम की बात करूं तो अपने पे तो मैंने जैसे पप्पू कार्की के और मेरी 3-4 एल्बम हैं जिसमें हमारे गीत हैं। दैड़ा हो या खुली का गणेश। अच्छा, पप्पू कार्की जी के साथ आपके कार्की जी के साथ मेरी हम दोनों की एल्बम थी। उसमें दैड़ा हो या खुली का गणेश, उसमें मेरे 2 खुद के गीत हैं, आँखी फाड़ी फाड़ी और प्रीत की डोरी असी कैले बड़ाई होली। तो निर्जा और मेरे जितने भी गीत अभी हमारा एक गीत है सिद सादा कुनाना हमुथ है कुनेरा पहाड़ी छा हम पहाड़े रुनेरा, यो हवा चली रहे सुर सुर हवा चली रहे। इस गीत छन हम दुए का अगर हम एक हिंदी पब्लिक का सामने लेके गानो अल्लाह मुने नोएडा फिल्म सिटी में अपन जो मोर स्टेज प्रोग्राम छू वहाँ इन गीतों के गाछ हमार गीत छने लेके तो मतलब हिंदी जतुक लेके प्रख्यात बैठिना लेकिन दर्शक सब झूमन में गे नाचन में गे गान में गे। तो इन गीतों का हम अपार प्रेम मिल छा। और तो अब हमारे दर्शक के लिए जरूर अब झुमने का वक्त आएगा कि जो आप गीत कहो कि आप ये वाल फेमस छू, तो मैं चाहूँ कि आप 1-2 लाइन ऊप ले। यो गीत हम पछाण बतूँ हम उत्तराखंडी छा और हमार गाँव का छा, हम कहाँ के रुणेत छा और हमार पहाड़ ठंडी ठंडी हवा मीठा पानी के बारे में। तो यो सुनो यो गीत हो चाधुरा हिमालय का डाड़ा बटी गला पातल गाड़े गध्यारा बटी यो हवा चली रे सुर सुर हवा चली रे, यो हवा चली रे सुर सुर हवा चली रे। हो चाधुरा हिमालय का डाड़ा बटी गला पातल गाड़ी गध्यारा बटी, यो हवा चली रे सुर सुर हवा चली रे, यो हवा चली रे सुर सुर हवा चली रे।
पहाड़ी पराड़ी मेरी पहाड़ों की शान में, उत्तराखंड देवभूमि माटी पराड़ में, ओ मेरो जिल्ला यो प्यारो पिथौरागढ़, गोहुड़े ती माछ मेरो प्यारो घर, यो हवा चली रे सुर सुर हवा चली रे, यो हवा चली रे सुर सुर हवा चली रे। कितनी मीठी आवाज़ है आपकी। मतलब आजकल क्या हो गया है ना कि संगीत में फुहड़ता ज़्यादा आ गई है, रीमेक्स वगैरह ये सब कुछ हो गया, लेकिन एक जो रियलिटी है, जो संगीत जिसे सुन के आनंद आता है, कहीं ना कहीं खोता सा जा रहा है। बिल्कुल आप लोगों की आवाज़ में वो चीज़ है। मीनाक्षी जी, ये तो दर्शकों का अपार प्यार, स्नेह और अपनत्व है कि हम जो गीत गाते हैं उसे वो अपना बना लेते हैं और इतना भरपूर स्नेह और प्यार देते हैं हम लोगों को। हम जेले गीत गाणु हम जेले और कुनाने की कई कलाकार की ने एक माध्यम उच मंच माध्यम उच बहुत कुछ माध्यम उच, तो हमार माध्यम छ आकाशवाणी दूरदर्शन, हमार माध्यम छ आपू जस लोग जो हमू के आमंत्रित कर छा अपन चैनल उनका माध्यम कि हम अपन संस्कृति के बारे में बता सका। और वह सब ठुल मंच छा मुमकिन आजक समय में सोशल मीडिया। बिल्कुल लोग सोशल मीडिया के दुष्प्रचारों माध्यम लेकर समझना, अगर हमारे सोच भली होली हम जे काम करला जे जाग में हाथ रखला वो भल होल, तो सोशल मीडिया हम उनकी एक उ जाग छा जमते हम अपन गीतुन के सिर्फ उत्तराखंड है ने भारत है बिहार लेकर पुजा सकूँ। अपन जौनसार, अपन गढ़वाल, अपन कुमाऊँ, अपन थारू बोक्सा जनजाति गीतुन के हम दूर दूर गुजून चानू, ये हम सोचनू कि ये गुजो गिल के। बिल्कुल, यह बहुत अच्छी सोच भी है आप लोगों की, और जिस तरीके से आप अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ़ है। अच्छा, अब वैसे इंटरव्यूज़ का फॉर्मेट होता है कि हमें नॉर्मली कहाँ क्या ये सब कुछ पूछने होते हैं, लेकिन अब ना मैं दो बहनों को देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें ना एक जॉली बिहेवियर के साथ भी बातचीत करनी चाहिए, है ना? आप लोग भी कहीं बोर ना हो। वैसे आप दोनों में से सबसे ज़्यादा बातचीत कौन करते हैं? दोनों ही बोलते हैं बहुत ज़्यादा। जब ये बोल रही होती तो मैं वेट करती हूँ, यार अभी चुप हो जा, मुझे भी बोलना है। जब मैं बोल रही थी ये वेट करती है, बस हो गया चल मुझे भी बोलने दे। तो दोनों ही बोलते हैं, बट ये कि दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है कि तालमेल हो जाता है कि इतना ये इतना वो। बचपन का समय एक ऐसा समय होता है ना कि जिसमें भाई बहनों की बहुत मारपीट होती है, और हमारे वहाँ तो है कि बाल बाल पकड़ने वाला। आप लोग के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कभी? अभी भी होता है, नहीं। बहुत 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 मारपीट हुई दुनिया के बीच में। और मैं क्या लगता है कि अगर प्यार जला उसने वहाँ प्यार हो तो मारपीट लगा उनचा, लेकिन मारपीट में लगे एक स्वच्छता उनचा, हेल्दी मारपीट उनचा, यानी कि मारी थप्पड़ आइडे खोरोट फोड़े एक्चुअल इस वाल नहीं। उसमें सबसे ज़्यादा गुस्सा मैं होती हूँ। अच्छा, क्योंकि मारती है, मैं सिर्फ मुंह से बोलती हूँ क्योंकि बड़ी है तो मैं हाथ वाथ नहीं लगा सकती, वो तो हमारे संस्कार है। तो मैं कुछ मुंह से बोल दूँगी, मुझे गुस्सा आ जाता है तो फिर थोड़ी देर में मेरे हम जीजू साथ में होते हैं तो वो इसको बोलते हैं जाके उसको मना बात कर उससे जाके, वो मुँह ही नहीं लगाती उस टाइम पे, लेकिन बाद में थोड़ी देर के बाद हमारी अपने आप ही बातचीत हो जाती है। हाँ, अच्छा, वो हमारे कुमाऊनी में कहते हैं ना, झुतरी घंगोड़ बे यहाँ बट्टी वहाँ ले जाने वाले। 10 साल नहीं करना। अगर 10 करला पता चल आधा घंटे बाद हमले कहीं प्रोग्राम करन चाहिए या मंच में गीत गाने की जान चाहिए और बाले खराब है ज्ञान और पता चल मैं झुतरी गायब हो गया, फिर तो कमाल है जान। अच्छा, जो लोग समझ नहीं पा रहे उन्हें मैं बता दूं कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि झुतरी मतलब बाल होता है, बाल खींच के यहाँ से वहाँ कर देना, ये बोला था मैंने। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी लोगों को समझ आए, इसलिए हिंदी और कुमाऊनी दोनों का समावेश रखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोगों की जैसा आप मेडिकल फील्ड से हैं और आपने बोला कि आप भी साइंस फील्ड से रही हैं, तो आप लोगों ने मैनेज कैसे किया कि म्यूज़िक में आने का? इनका तो पता चल गया, लेकिन आपका मेडिकल की स्टडी तो बहुत ज़्यादा टफ होती है। हाँ। जब मेरी पढ़ाई चल रही थी तब तो मैं दूर ही थी म्यूज़िक से। ये था कि जैसे अगर आप में कोई चीज़ इतनी घुली हुई है ना आपके अंदर, जैसे संगीत हमारे यहाँ हमारे पूरे परिवार में ही है, तो मैं कुछ काम भी कर रही हूँ ना, जैसे पढ़ाई से मैंने थोड़ा ब्रेक भी लिया तो गाना अपने आप निकलता था। पूरे रूम पे जैसे साथ में रूममेट्स होते थे, मैं गाती रहती थी। खाना अगर खुद बनाना है तो उसमें भी मैं गा रही हूँ, पूरे दिन रात जब भी मेरे को मैं फ्री हूँ तो मैं गा रही हूँ। अभी भी इवन हम दोनों जब काम करते हैं घर पे, जैसे किचन में खाना बनाने चले गए तो हम दोनों गाते रहते हैं। कभी ये गाना शुरू कर दी, कभी मैं गाना शुरू करती हूँ, तो हम गाते ही रहते हैं, पता नहीं कितने गाने गा लेते हैं। तो म्यूज़िक तो है ही है, आप भले मेडिकल की पढ़ाई कर लो, अगर कुछ भी कर लो, जो आपका पैशन है ना वो आपको छोड़ता नहीं अगर आप उसे नहीं छोड़ते। तो वही बात है।
अच्छा, वैसे हमारी ड्रेस की सिमिलैरिटीज़ के अलावा भी इन इसमें और मुझ में बहुत एक कॉमन चीज़ है, वो है हमारा कॉलेज। हम एक ही कॉलेज से पास आउट हाँ हैं। हाँ, मेरी पढ़ाई मेरी साई कॉलेज से हुई है, तो मैं वहाँ की विद्यार्थी रही हूँ, आप भी वहीं से पढ़ के पास आउट हुई। Definitely. हाँ तो ये भी हमारी सिमिलैरिटी है, प्लस हम कुमाऊनी हैं, उत्तराखंडी है, और मैं इनकी कला को वाक़ई एप्रिशिएट करती हूँ, इतनी मीठी आवाज़ है। अच्छा, आप लोग ना मांगलिक गीत भी गाते हैं, है ना? अभी शादियों के टाइम पे आजकल आप फिर से, पहले एक बीच में ये टाइम चला था कि मांगलिक गीत बंद हो गए थे, उनके अलावा डीजे बजते थे या बॉलीवुड सॉन्ग्स बजते थे, लेकिन अब लोग अपने कल्चर को देखना चाहते हैं, तो उस मांगलिक गीत में आपके गाने भी बजते हैं? हाँ। ये हमें नहीं पता कि हमारे गाने कहाँ बजते हैं, किधर बजते हैं, ये हम नहीं सोचते। हम जो गाते हैं वो मुझे लगता है कि शायद डीजे बंद होना चाहिए। बहुत सारे राज्यों में होता है कि जब कोई ऐसे मांगलिक कार्य होते हैं तो उनका जो रीति रिवाज है उसके गाने वहाँ की महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, मोस्टली महिलाएं गाती रीति रिवाज के गाने किसी भी राज्य में, तो वो आगे आना चाहिए और आ रहा है, लोग अपना रहे हैं उस चीज़ को, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे भी जैसे हमारे कुमाऊं में होते हैं सगुन आखर उनान फाग उनान, तो गढ़वाल में मांगल होते हैं, तो इन चीज़ों को आगे लाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मांगलिक अच्छा, गीत हैं। एक मांगलिक गीत मुझे भी याद है, दैणा होया। हाँ, ये दैना खोलिका। होया, खोलिका गणेश, जैसे हमारे गढ़वाल क्षेत्र में बहुत गाया जाता है। हम मांगलिक कार्य की शुरुआत में, जैसे हम कुमाऊं में अगर चले जाएंगे तो सगुना से शुरुआत करी जाती है, फिर सगुना का और बहुत सारे गीत थोड़ा हैं। सा हो जाए। एक गीत है दिया जलाने का। हमारे सगुनाखर में जब मंत्र वेद पूजा होती है तो दिया जलाते समय तो 2 लाइन उसकी, जाग हो दियड़ा राजा इन घर काज, जाग हो दियड़ा राजा इन घर काज, सकल पूरा राज, कति सया कति मन को दियड़ो मोलायो। तो ये गीत चलता रहता है, कितने मन का दिया तुमने बनाया, कैसे तुमने तेल डाला, किस चीज़ से तुमने पूजा अर्चना की, बहुत लंबे लंबे हमारे मांगलिक आज के गीत लोग शायद ये चीज़ उन लोगों को नहीं पता होगी, या उन्होंने देखी है कि नहीं, या देख के भी उसको अनदेखा करना चाहते हैं। हमारे यहाँ जब भी जैसे विवाह हो या कोई भी कार्यक्रम होता था, शुभ कोई भी कार्य होता था, तो शुरुआत से लेकर गणेश वंदना से लेकर उसके वो हमारे यहाँ वो सेल पूजून की जाना ना, पेड़ वेड़ के पास, नौले के पास जाते हैं, उस तक के पूरे मांगल गीत शगुन आखर जिसको बोलते हैं वही है। अभी लोग अगर सुनते हैं तो 2-3 उन्होंने जो सुन लिए हैं कि ये कैसेट में निकल गया तो वो सुन लिया, उसको जाके वहाँ पे गा दो या बजा दो वहाँ पे उसको कैसेट्स को, सिर्फ वही पता है। लेकिन वो लोग जो इसको गाते थे, वो महिलाएं जो इसको गाती थी, उनको आज भी कोई नहीं पहचानता है। उनको आज तक कोई उसको आगे नहीं लेके आया कि ये वो महिलाएं हैं, ये हमारे विरासत हैं जो इसको आवाज़ देती हैं, इन सगुन आखर को, इन मांगलिक गीतों को। तो मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को भी आगे लाया जाए ताकि हमको सही सही जानकारी मिले कि किस कार्यक्रम के टाइम पे किस मांगल गीत को या किस शगुन आखर को गाया जाता है। ये नहीं, मैंने अभी बीच में ये भी सुना कि लोग शगुन आखर बोलकर मांगल गीत गाकर बनना बनने वाले गीत गा रहे हैं। वो गीत तो अलग ही होते हैं जिसको ढोलक के साथ गाया जाता है। मांगल और शगुन आखर को हमारे यहाँ कुमाऊं वाले क्षेत्र में आपने सुना होगा, उसमें कभी भी कोई वाद्य यंत्र नहीं बजता है। उस समय पे आपने देखा होगा पंडित जी भी बोलते हैं कि नहीं ढोलक बंद कर दो, गिद्यार ही बोला जाता है। हाँ, गिद्यार बोलते हैं। तो वो चीज़ लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है, जानकारी तो पूरी होनी चाहिए अगर होनी है तो। बिल्कुल, जो इन्होंने बात की उन गायकों को गिद्यार कहते हैं। और ऐसी एक कुमाऊं रेंज में आप ही के पिथौरागढ़ से कबूतरी देवी जी भी रही थी जिन्होंने मांगल गीत गाए थे। ज़रूर अब वो बीच में नहीं है, लेकिन वो संस्कृति अभी भी वैसी की वैसी है। और एक और इन्होंने बात कही, पप्पू दा की इन्होंने बात कही, वो कहीं ना कहीं अब जो पप्पू दा छन वो हमारे कुमाऊं के लिए क्या छन कैस छन वो तो हम लोगों की पत्ता छू कि आज वो हमार दगड़ नहीं छन, लेकिन फिर वो हमारे दिल में छन।
उतु ठुल नाम छू पप्पू दाग हाँ, और आपल उ दगड़ काम कर रखो। बिल्कुल मीनाक्षी जी, कहते हैं कलाकार चला जाता है लेकिन कलाकार की यादें, उसके जो भी उसकी कला का माध्यम था इस संसार में, उसके माध्यम से हम हमेशा उसको याद रखते हैं। कबूतरी देवी हो, पप्पू कार्की जी हो, या बहुत सारे हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे हैं और भारतवर्ष के बहुत सारे हैं। तो पप्पू के साथ काम करने का बहुत अच्छा, मेरे को बिल्कुल। बहुत यादें जुड़ी हुई हैं उसके साथ, कि कैसे हमने दैना हो या खुली का गणेश ये रिकॉर्ड करा था। बहुत सारे लोग गाते हैं, कैसे उसने उसके लिखे हुए गीत भी हैं उस इन एल्बमों में, और मेरे अपने लिखे हुए गीत भी हैं। तो मेरा एक लिखा हुआ गीत हम दोनों ने गाया हुआ था वो, तो मैं चाहूँगी कि श्रोता उस गीत को अवश्य सुने। और पप्पू तो वैसे भी हर किसी के मन में बसा हुआ है। उसकी मीठी आवाज़, और उसकी आवाज़ में कहीं पर भी कोई वो टेक्निकल आजकल वो डीटोन डालते हैं बिल्कुल, ना, बिल्कुल। उसको डालने की ज़रूरत नहीं थी। वो एक ऐसा कलाकार था, खड़े हो जाए तो यहीं पर नचा दे प्योर किसी को भी। फोक वॉइस है हाँ, उनके, थी बिल्कुल। उनके पास। तो उसी के साथ गाया हुआ एक गीत, 2 लाइन उसकी। प्रीत की डोरी असी कहले बनाई होली, माया का जाल बुनी मन की कराई चोरी। प्रीत की डोरी असी कहले बनाई होली, माया का जाल बुनी मन की कराई चोरी। साचियो प्रीत हमारी दुनिया याद कर ली, मन में तुझे म्यारा मुखड़िया क्यों मारोल। तेरो बुलाड़ सुनी बेसुआ मन यू हरे जानी, तेरी मुखड़ी देखी बे मन में फूल जे खिल जानी। आप दोनों का जब गा रहे हो ना तो बिल्कुल सेम एक ही रिदम पे आप लोग गा रहे हो। ऐसा कभी ऊपर नीचे नहीं होता? कितना रियाज करते हो आप लोग? मुझे लगता है संगीत है ही ऐसी चीज़, संगीत में जब हम गाते हैं, स्वरों का जब हम अभ्यास करते हैं, तो स्वरों का अभ्यास हमको सिखाता है कि कहाँ हमने अपनी श्रुतियों को बढ़ाना है, कहाँ घटाना है, कहाँ पिच को उच्च करना है, कहाँ नीचे रखना है, कहाँ वॉइस की फ्रीक्वेंसी, जो वॉइस हमने कितनी ज़ोर से गानी, कितने धीरे गानी। और जब साथ में रहते हैं ना, वो ट्यूनिंग अपने आप आ जाए। गॉड गिफ्ट है, बहनें हैं, तो वो अपने आप ही वो नेचर प्रकृति फायदे में बहुत आता है रहता है। हमारे बाहर बहनें होने का फायदा बहुत है। अच्छा, सुबह उठाते हैं आप खुद ही उठ जाती हो कि चलो ठीक है अब रियाज करना है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा आपने। मुझे उठाना बहुत मुश्किल होता है, तो 2-3 बार जीजू भी आके दरवाजे पे मारते हैं, मेड झाड़ू पोछा करके चली जाती है, ये 2-3 बार आके होके चली जाती है, तब जाके मैं उठती हूँ। अच्छा। सुबह उठने वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी है। क्योंकि बोलते हैं ना कि सिंगरों को बहुत ज़्यादा रियाज करना पड़ता है, और आप तो सोलो भी नहीं, आप 2 लोग गा रहे हो तो एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग करनी पड़ती हो तो। हाँ बिल्कुल, रियाज से ही वो मुमकिन है, तो हम लोग साथ में ही रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो और बाकी प्यार है। मतलब ये सब कुछ प्यार की वजह से। अच्छा, अभी मैंने बीच में आपको देखा था कि जी टीवी पे आप लोग आए थे, नेशनल लेवल पे आप लोगों ने परफॉर्म किया है, उसके बारे में कुछ बताइए। GTV स्वर्ण स्वर भारत जो एक कार्यक्रम आ रहा है हमारे भारतीय संस्कृति को लेके, भक्ति गीतों को लेकर के, तो उसमें नीरजा प्रीति एक प्रतियोगी के तौर पे वहाँ पर गई हुई है, और बहुत गर्व की बात है कि बिल्कुल वो गर्व की गई बात हुई है। इसलिए नहीं कि बहुत सारे रियलिटी शोज होते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, इसलिए भी हमको, हमारे लिए गर्व की बात थी। मैं वहाँ पर जब गई तो मैंने बोला भी सभी लोगों को कि हम लोग जिस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उसी संस्कृति को वो मंच भी दे रहा है वहाँ पर। तो हमारे लिए गर्व, ये तो निरंतर अभी कर रही है, इसका वहाँ पर चल रहा है। तो मुझे बुलावा आया और मैं गई, और हमें मौका मिला कि हम अपने उत्तराखंड के गीत वहाँ पर गुंजाएं और गाएं कुछ, तो बहुत अच्छा लगा। तो नीरजा अभी भी प्रतियोगी है वहाँ की। बिल्कुल। तो नीरजा, आपसे आप सोलो सॉन्ग सुनना चाहूँगी मैं, वही जो आपने वहाँ गाए होंगे कुछ, है ना? वो तो मैंने हिंदी सॉन्ग्स वहाँ पे गाए हुए हैं। तो कोई बात नहीं, हमारी ऑडियंस सब सुनती है। ठीक है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बहुत मीठी आवाज़ है, आप दोनों की बहुत मीठी आवाज़ है। और
अभी वो प्रतियोगी हैं तो आपका वोटिंग वगैरह का भी कुछ होगा कि लोगों को वोट्स करने वगैरह? अभी ये जानकारी तो हमें कुछ दी नहीं है, जैसे ही मिलेगी मैं बताऊंगी इस बारे में। बिल्कुल, अगर ये वाला होता है ना तो आप लोगों को जिताना है भाई। देख लो, नीरजा उप्रेती इनका नाम है, जो भी होगा जैसे भी होगा इनको जिताना है क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है। अच्छा, और आगे का अब आप लोगों ने क्या सोचा है? आप कैसे इस विरासत को आगे लेके जाएंगे? हम यही चाहते हैं कि जब तक हम कार्य करें, जब तक हम हैं इस दुनिया में, तो हमारी यही सोच है कि हम जो भी करें अच्छा करें। और हमारे लोकगीतों की अगर हम बात करेंगे, अथाह भंडार है, इतना भंडार है कि उसको शायद हम ढूंढने भी निकले ना गांव में उन लोगों के पास, तो वो चीज़ें निकल के बाहर आती हैं जिन चीज़ों को लोगों ने भूल दिया और वो लोगों को कोई पूछता नहीं है। तो उन्हें भी लगता है जब हमें कोई पूछता नहीं है तो हम क्यों आगे आए। तो उस पे हमको बहुत काम करना है अभी। और मैं इसमें एक बात बोलना चाहूँगी कि हमारी जो लोकगीत हैं उनके इतने नाम है ना कि शायद आने वाली जनरेशन जो है वो तो कभी सुन भी पाएगी कि नहीं, पता नहीं उन नामों को। झोड़ा, चांचरी, न्यौली, ये तो सुने हुए हम लोगों ने नाम। वो गढ़वाल क्षेत्र की बात तो जौनसार की हुआ, कुमाऊँ की, पूरे उत्तराखंड में इतना अथाह भंडार भरा हुआ है। तो हमको बाहर से नामों को लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम बाहर से बिहार के किसी गीत का नाम ले रहे हैं या गज़ल उर्दू का, उसको हम अपने उत्तराखंड में लेके आ रहे हैं किसी भी, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में इतना भंडार भरा हुआ है। तो उसको खोजो ना, उसको ढूंढो, उसको निकाल के लेके आओ। मैं यही कहना चाहूँगी सभी से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की कि उत्तराखंड के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, हमें उन्हीं को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, उन्हीं को बाहर लाने की ज़रूरत है। अब एक चीज़ मेरा अपना ख्वाहिश है, इसलिए मैं चाहती हूँ, कुमाऊँ का एक बहुत फेमस सॉन्ग है टक टकाटक कमला, बेशक आप लोगों ने सुना होगा। मैं चाहती हूँ वो गाना हो जाए। टक टकाटक कमला बाटुली लगाए, परदेस मुलुका मैं घरे बुलाए। टक टकाटक कमला बाटुली लगाए, परदेस मुलुका मैं घरे बुलाए। तो बहुत प्यारी आवाज़ है इनकी। और आज मेरे दगड़ इतुई कि समय का अभाव ले छो, और तो फिलहाल मेरे साथ इतुई, आप बनी रहिए परवजन डिजिटल दगड़।